हेलो डिवाइन सोल, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज देखते हैं जन्माष्टमी स्पेशल में आपके लिए क्या कुछ गुड न्यूज़ आ रही है। कौन है जो आपके जीवन में आ रहा है। जन्माष्टमी की बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। कुछ आपके सपने पूरे हो रहे हैं। जो अलोन है उनके जीवन में कोई ना कोई नया इंसान आ रहा है। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस जन्माष्टमी में। आपके बोलते हैं ना कि किस्मत के द्वार खुल रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली आप बनने वाले हो। ठीक है। तो ये भाग्यशाली कैसे हो सकता है। देखिए, भाग्यशाली होने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आप किसी समवन से मिलने वाले हो, या आपके जीवन में ऑलरेडी कोई पर्सन आ चुका है या फिर आने वाला है। ठीक है। क्या वो पर्सन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्या कुछ एनर्जीज़ है, हम देखेंगे ईश्वर की कौन सी ब्लेसिंग आज जन्माष्टमी के पे आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, वीडियो को चालू करने से पहले हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपकी टैरो रीडर गीत, और आप ही हैं इस चैनल में डिवाइन वर्ल्ड 86 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं ये रीडिंग आपके लवन के बारे में क्या कहना चाहती है। जन्माष्टमी स्पेशल का इसमें ये मतलब होता है कि इस जन्माष्टमी से आपके जो सोए भाग्य थे उनमें बदलाव आ रहा है। आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आ रहा है। तो वो परिवर्तन को आप कैसे देखेंगे। क्या वो सच में आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, या कहीं ना कहीं एक टाइम बाद एक ये इंसान सिर्फ अपने सेल्फ मतलब एक मतलब के लिए ये इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी हम ज़रूर जानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मिला तो है, लेकिन क्या वो इंसान आपके साथ ज़िंदगी भर निभा पाएगा। क्या वो आपको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट इन द सेंस कि प्यार में इमोशनली सपोर्ट करेगा, आपके सुख दुख को समझेगा, ठीक है ना। और क्या वो एक लॉयल पार्टनर साबित होगा। क्या उसके भीतर सच में आपके लिए एक सच्चा प्यार दिखता है। क्या उसकी आंखों में आपके लिए एक रिस्पेक्ट दिखता है। क्या ये रिस्पेक्ट आपके लिए सिर्फ मतलब का है, या फिर सच में उन्हें आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन लगे हो, या आप एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान लगे हो जिसके कारण वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा है। तो इस चीज़ में हम आज आपके लिए रीडिंग निकालेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने ईश्वर का ध्यान करें। आज जन्माष्टमी स्पेशल है, और कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, या फिर आपके जीवन में वो लोग आ रहे हैं जो आपके साथ बिछड़ चुके थे। उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। उनके दिल में तिलमिलाहट मच रही है। उनके दिल में आपके लिए दोबारा से प्यार जागने लग गया है। तो ये कुछ एनर्जी आ रही है। तो दोनों टाइप की एनर्जी मेरे पास आ रही है, कुछ नए लोगों के लिए और कुछ उन लोगों की जो ऑलरेडी अपने प्यार को खो चुके थे, लेकिन वो इंसान उनकी ज़िंदगी में दोबारा से आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है, सारी मेल फीमेल के लिए होने वाली है। और ये देख लो कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट्स आपको रेजोनेट करता है आप उतना लीजिए, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आज हम देखेंगे हैप्पी जन्माष्टमी पे क्या आप लोगों को आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे डिवाइन सोल्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो पर्सन आएगा, क्या वो उनका भाग्य परिवर्तन करने आएगा, या क्या है उनके बीच में, ये चीज़ें आप हमें बताइए। जो लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं, क्या वो भी मिलने वाले हैं। तो ये पूरा एनर्जी आप क्लेम करिएगा, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करेगा। तो हम पहला ही कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है। दूसरा कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड, 7 कार्ड, 8, 9 कार्ड, 10, 11,
12, 13। चलो 13 कार्ड की एनर्जी और एक 14 ले लेते हैं हम, ठीक है। और हम इन सबको एक बारी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। क्या बॉटम डेक की एनर्जी क्या आई है? वाह, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में सच में कोई बहुत सुंदर बदलाव आने जा रहा है, ठीक है। ये बदलाव आपकी कुछ अच्छे कर्मों के ही आपको फल मिल रहे हैं। हो सकता है आपने पास्ट में किसी ऐसे इंसान को खोया है और आप प्यार के नाम से आपके दिल से जो एक रिश्ता है, प्यार का नाम से जो एक कहानी भ्रम है, वो आप कहीं ना कहीं तोड़ चुके थे। आपको लगता था कि नहीं, जीवन में झूठा दिखावा होता है, झूठी बात होती है, झूठे लोग होते हैं। वो एक पर्सन जो है उसने आपकी पूरी थिंकिंग चेंज कर दी थी। लेकिन कुछ सालों बाद आपके जीवन में अगर ऐसा चमत्कार आपके साथ हो रहा है, सडनली एक इंसान आपके जीवन में ना चाहते भी आ जाता है और आपको दूर दूर तक खबर नहीं रहती है, तो उस ब्याप में आप कैसे मिले, कैसे मिलेंगे और मिले तो वो इंसान आपके लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण जी की जो कृपा आपके ऊपर है, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस इंसान के प्रति। क्या आपके इस इंसान के अंदर क्या ऐसी खूबी है जो इंसान आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। जिस इंसान के आने से आपके थोड़ा आपके जो नेगेटिव थॉट्स थे वो सारी ख़त्म हो रही है और आप सच में कुछ अपने आप को उन तथ्यों से आप दूर होना चाहते हुए भी हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता लगता है कि पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचने में मजबूर हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के साथ अगर आपका कोई पुराना पार्टनर भी है, तो अगर वो भी आपके जीवन में वापस आ रहा है तो एक पूरे बदलाव के साथ आपके साथ आ सकता है, ये भी दिख रहा है। तो पहला कार्ड हम लेते हैं जस्टिस की एनर्जी। देखिए आपने बहुत बहुत पहला ही कार्ड आपके लिए जस्टिस आया है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ईश्वर पे भरोसा किया था। आपने सोचा था कि मैंने अपने जीवन में बेइंतहा किसी से प्यार किया, बेहिसाब, बे बेमतलब, बेमतलब इन द सेंस कि कोई आपकी कोई डिमांड नहीं थी, कोई डिज़ायर नहीं थी, कुछ भी आपने देखा नहीं उस इंसान के ऊपर और आपने उस इंसान से प्यार करा, ठीक है। लेकिन एक वक्त आने पर उस इंसान ने आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ कि आप एक दूसरे से अलग हो गए और आप हमेशा के लिए आपके मन में एक गंदी थॉट्स आ चुके हैं कि नहीं, बेवफा लोग होते हैं आज की दुनिया में, कोई किसी की ट्रू लव को नहीं समझता। तो कहीं ना कहीं आप ये थॉट्स बना के बैठे थे और भगवान से आप जस्टिस करते थे कि नहीं, मैंने जो किया है भगवान वो क्या था, मैंने जो प्यार किया, उस इंसान ने मेरे साथ जो भी किया, जैसे भी किया, क्या मैं हमेशा अकेले रहूँगी या मुझे समझने वाला कोई नहीं मिलेगा, या मैं हूँ ही ऐसी। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते थे, है ना। खुद शायद कभी कभी आप खुद के बारे में भी सोचते थे कि यार कभी मेरे अंदर कमी तो नहीं है, कहीं मैं तो नहीं कहीं किसी सामने वाले को ऑकवर्ड फील कराती हूँ, या मैं कुछ ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो जाती हूँ। तो आप इस वजह से कश्म में भी है ना, आप कई बार है ना अपने आप को आप ढाल लेती थी, ठीक है। और देखो ये इंसान, ये भी दिख रहा है टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बहुत सारे आपने कोई भी आपके जीवन में कुछ ऐसे ऑप्शन भी आते थे, कोई अच्छा पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाहता था, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो आप कहीं ना कहीं है ना कंफ्यूज रहते थे, आपके दिल टूट चुका था, आप कहीं से भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं थे। आप चाहते थे कि नहीं जो भी है ये बिल्कुल झूठ है, कोई दुनिया में सच्चे लोग नहीं होते। तो इस तरह से आपने अपनी धारणाएं बना रखी थी और आप आगे बढ़ना नहीं चाहते थे इस सिचुएशन से।
क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपके लिए उनकी जो भी आपका पर्सन था, उनकी यादों के इतनी यादें थी आपके, उनके लिए आज भी आप उनके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं आप उनसे नफ़रत तो करते हैं, लेकिन उनके प्यार को भी आप भूल नहीं पाए। नफ़रत के साथ साथ आप प्यार भी उस इंसान से बेइंतहा आपने की है, और शायद उस नफ़रत के पीछे प्यार छुपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग आज भी उस इंसान के लिए है, जहाँ कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत गहराई से आप टूटे हो और नफ़रत भी है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कोने में आज भी वो दर्द प्यार बन के आपके सामने आता है। तो आज भी आप उस इंसान के बारे में देखते हो, आज भी आप उस इंसान को ढूंढते हो कि शायद वो इंसान आपके जीवन में आए, या कुछ ऐसे उसकी कुछ ऐसी आदतें शायद आपको अच्छी लगती थी, जो कि आप आप किसी और में ढूंढना पसंद करती थी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि शायद वो सब चीज़ ठीक नहीं है। तो किंग ऑफ सोर्स देखिए, और कोई पर्सन है आपके जीवन में जो आपके लाइफ में रिसेंटली आया होगा, ठीक है, जो आपके जीवन में रिसेंटली आया होगा, और किसी का नहीं आया है तो जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। और ये आपके आज से लेके स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अ, अ, जो जन्माष्टमी की है ना, जो जन्माष्टमी की जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, वो आपके लिए चमत्कारिक बदलाव लेके आ रहा है। तो ये जस्टिस है। आज अ, हमारे लड्डू गोपाल जी का आज जन्मदिन है, तो कहीं ना कहीं उनकी उनकी ब्लेसिंग आपको जस्टिस के रूप में मिल रहा है। कोई आपका पुराना जो आपके पास आएगा, या कोई नया इंसान जो कहीं ना कहीं, तो आपके वो पुराने जो आपके दर्द था, वो उसको ठीक करने के लिए वो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। और कहीं ना कहीं उसी का ही अ, हो सकता है कि कुछ आदतें आप जो उस इंसान में चाहती थी, जैसा आप उस पहले वाले इंसान को जिसे आपने अ, जो आप उसे खो चुके थे, उस इंसान की कुछ आदतें शायद आप इस न्यू पर्सन में देखती हैं, बात करने के ढंग से, या उनके जो भी है, मतलब कुछ आदतें आपको उनकी बहुत ऐसी लगती थी कि यार ये इंसान भी सेम उसी तरह है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ा डाउट हो रहा है कि शायद ये इतना मीठा मीठा बात कर रहा है, तो इसके दिल में कोई और मतलब तो नहीं है ना। क्योंकि ये दूध का जला हमेशा छाछ फूंक मार मार के ही पीता है। तो कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं अपने सिचुएशन से, कि ये इंसान अगर आपके जीवन में आ रहा है, प्यार दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स तो आप इस वक्त, कई लोग अपने फ्रेंड सर्कल से भी पूछ रहे हैं कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि वो पर्सन भी आपको जानता है, हो सकता है उसने आपको सोशल साइट में आपको अप्रोच किया है, हो सकता है कि ये इंसान आपको भी जानता है पूरी तरह कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके इस आपके व्यवहार से भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, आपसे प्यार करने लगा है। आपकी जो आपके अंदर जो एक आत्मसमर्पण जो आपने खो दिया था, बोलते हैं ना कि आपने आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण नहीं, आत्मविश्वास जो आपने खो दिया था कि नहीं, प्यार व्यार ये सब झूठी चीज़ें हैं, ये सब गलत दिखावा है, लोग सिर्फ मतलब से जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सॉरी, मेरे को थोड़ा अजीब सा हो रहा है, थोड़ा आज फास्ट है तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा उबासियाँ आ रही है। तो ये इंसान आपके जीवन में जो आ रहा है, वो कहीं धोखा तो नहीं करेगा, छल तो नहीं करेगा, तो आप कहीं ना थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आपको डिवाइन जो भी आपके लिए कर रहा है वो गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, अब तो मून की एनर्जी ये कहता है कि आप बहुत डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि डरा हुआ इंसान है ना, कुछ अच्छा भी सामने होता रहता है ना, उस पर भी घबरा जाता है। तो आपको ईश्वर ने बोला है कि इस
चंद्रमा के साथ एक सूर्य भी है, ठीक है। चंद्रमा आधा है और सूर्य पूरा है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें आपको गलत ही लगे, है ना, हर चीज़ गलत ही दिखे। कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती है, जो सामने चीज़ें कई बार आपको अच्छी लगती है वो बुरी भी होती है, और कभी कोई बुरी चीज़ें डरावनी होती है वो कभी कभी देखा जाए तो वो अच्छी भी होती है। तो आपको डरना नहीं है, आपने फेस करना है, ठीक है। आप अगर किसी इंसान से मिले हो या कोई आपका पार्टनर वापस रिटर्न आ रहा है, कोई आपका एक्स रिटर्न आ रहा है, तो आप डरे हुए हो, ये भी हो सकता है कि आप डरे हुए हो। आप में ये रीडिंग उनके लिए भी है कि अगर आपका पार्टनर आपके जीवन में वापस आना चाहता है, आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसे हाँ कहने के लिए या वापस से मिलने के लिए या उससे बात करने के लिए डर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान ने पहले तो मुझे ऐसे चीट किया, धोखा दिया, या कुछ मेरे को तंग किया या मुझे हर्ट किया, तो कहीं ये दोबारा मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ये सब चीज़ें चल रही है। दोनों फेस के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि अब जो आपके जीवन में आएगा वो एक द इम्प्रेस की एनर्जी, एक सच्चे प्यार को लेकर आपके जीवन में आने वाला है। एक नई आपकी दिशा जो आपके जीवन में, जो कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में एक अंधेरा था ना, एक प्यार के प्रति एक अंधेरा कोना, आपने उस कमरे पे, उस प्यार वाले कमरे पे आपने ताला मार के रखे था कि नहीं, अब इसमें किसी की एंट्री नहीं है, ये सिर्फ अंधेरा रहेगा और ये खाली रहेगा, ये सब चीज़ें झूठ है। तो कहीं ना कहीं अब उस आ, उस लव वाले कमरे में आपका ट्यूबलाइट जल चुकी है, वो भी धीरे धीरे जल रही है ना, क्योंकि पहले तो झप 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 जल रही है, उसके बाद फिर एकदम से जैसे ट्यूबलाइट चालू होती तो उससे पहले झप 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 होती है, इसका मतलब कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो रहा है। तो वैसे ही आपके दिल की खिड़की भी कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए पॉजिटिव होने लग गई है, और आप कहीं ना कहीं उस रिश्ते को अपने दिल के अंदर धीरे 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 आप जगह दे रही है। तो ये इम्प्रेस की एनर्जी ये है कि आपके ये दिल में ये जो दिख रहा है ना, एक कार्ड दिख रहा है, आपके जो दिल में है उस इंसान के प्रति लव होना शुरू हो चुका है। आपने या तो पुराना वाला पर्सन है चाहे नया वाला पर्सन है, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप कोई आपके जीवन में पुराना पर्सन आ रहा है तो कहीं ना कहीं अब उनके जीवन में वो इंसान भी टोटली बदल चुका है। वो इंसान भी सोचता है कि नहीं, गाइस एक मिनट होल्ड करिए। सॉरी गाइस, थोड़ा वो डिस्टर्ब आपको हो गया है, बट बाय द वे कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं उस इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि अ, ये आप ही हैं जिसके दिल में कहीं ना कहीं एक न्यू लव बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आप एक बार फिर से सोचने में मजबूर हो चुके हैं कि नहीं, ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान मतलबी है, या कोई मतलब से आपसे जुड़ रहा है, या फिर एक न्यू इंटेंशन के साथ ये आपके जीवन में आना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आप है ना द हर्मिट मोड में है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या जिस जिस और मैं कदम उठा रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए उजाले की तरफ ले जाएगा या अंधेरे की तरफ ले जाएगा। जैसे कि आपने शुरुआत में आपके जीवन के साथ जो घटनाएं हुई हैं, आपके प्यार में जो दिल टूटा है, जो प्यार में आपका दिल छलनी छलनी हुआ है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से डरे हुए हैं। तो आपको डरना नहीं है, ये इंसान आपके जीवन में आना चाहता है और इसे आने का मौका दीजिए, ठीक है। आपको डरना नहीं है,
ठीक है, क्योंकि देखो हर इस ईश्वर आपको बताना चाहता है कि दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, और आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। पहली बात, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। जस्टिस का पहला कार्ड आपके पास आया है, क्योंकि जस्टिस अगर आपके साथ नहीं होता तो शायद, अगर आप सही से किसी से प्यार नहीं करते, अगर सही से अगर किसी के साथ आपका आपने इस इंसान के साथ अगर अच्छा नहीं किया होता तो शायद आपके लिए जस्टिस नहीं आता। लेकिन आपने बहुत उस इंसान के लिए त्याग किया, बहुत उस इंसान के साथ आपने जितना आपने अपने आप को इस इंसान के लिए करना था उतना किया, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिला। लेकिन अब ये देखो, पहला ही कार्ड आपके लिए जस्टिस आया कि अब जो होगा वो आपके फेवर में होगा और आपको उससे बेहतर मिलेगा। जस्टिस का मतलब यही होता है कि आपका जो आपने अपने जीवन में दिया लिया, उसका आपको उसके कहीं बेहतर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आने वाला टाइम में जो आपका जो भी दिक्कतें आई है वो आपकी क्या होगी, अब आपको उसका कई गुना आपको अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने आपको किसी ने दर्द दिया, दुख दिया, जो भी आपने कर्मा किए, लेकिन आपने हमेशा अच्छा कर्म किया, अच्छा चीज़ें सोचे, अच्छा कार्य उसके बारे में सोचा, लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दिया, तो वो जस्टिस अब ईश्वर आपको दे रहे हैं। उसके उसके जैसा आप चाहते थे कि नहीं, वो एक इंसान कहीं ना कहीं आपको डिज़र्व करता था और उस इंसान ने आपकी इस फीलिंग को रौंद के चले गया, लेकिन डिवाइन अब आपको उससे कई कई 100 गुना, कई 100, सही 100 मतलब वो इंसान के अंदर खूबी अगर 10 गुना है तो उस इंसान के अंदर 100 गुना है ना, उस इंसान के ऊपर होगी जिससे आप मिलेंगे। तो ये चीज़ें भी दिख रही है। और टेम्परेंस की एनर्जी ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जी आपके दुविधा में आप हैं। टेम्परेंस की एनर्जी की क्या ये रिश्ता मेरे लिए है सही या नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं, आपको ईश्वर कहता है कि आपको इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी कदम रखेंगे, आप अपने में एक बेमिसाल इंसान है और आपको पाना और आपको समझना हर एक बस की बात नहीं है। तो आपके अंदर जो भी इस वक्त एनर्जीज़ हैं वो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप में सुधार ला रही हैं, अपने दिमाग को सुधार रही हैं, अपने सोचने का तरीका सुधार रही हैं, आपका पहनने का तरीका सब सुधार रही हैं, अपनी सोच को सुधार रही हैं, अपनी एक जो आपकी पुरानी हंसी थी जो गुम हो गई थी वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी जो आपके फेस पे आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप तैयार हो रहे हैं उन सब चीज़ों से कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर ये भी कह रही है, कुछ अंदर से आपको ये भी बता रहा है कि नहीं, ये इंसान कुछ तो अलग है। ये इंसान अगर मेरी लाइफ में आया है तो कुछ नए इंटेंशन के साथ आया है और कुछ नया इंसान है। इसकी कुछ हाव भाव, इसके वे ऑफ टॉकिंग, हालांकि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन अब आप खुद भी आपकी इनर सोल से ही आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये पर्सन अगर आपके जीवन में है तो ये ज़रूर आपके लिए बहुत ही खुशियाँ देगा आपको। आपके जो अधूरे सपने थे वो आपके पूरे करेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स थी, जो एक प्यार की फीलिंग आपकी टूट चुकी थी, जिस किसी इंसान ने आपको समझने की कोशिश नहीं की थी, तो वो आपको समझेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एनर्जी है कि अब धीरे धीरे आप अपने आपकी जो गाड़ी है वो एक ट्रैक पे आ रही है और अब खुद को भी आप समझने लग गए कि हाँ ठीक है, जो मैं सोचती थी शायद वो कहीं ना कहीं एक एक तरफ से गलत ही था। क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग सिचुएशन में अगर आपसे मिलता है तो हो सकता है कि उस सिचुएशन तभी कुछ और रही होगी, लेकिन अब ये जो मिला है तो आप थोड़ा इस वक्त खुद भी चाहते हैं कि हाँ कुछ आपके जीवन में चेंज होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपके जीवन में यूनिवर्स ने एक इंसान भेज रहा है जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आपके हर परेशानियों का, जो आपकी बहुत स्ट्रेस थी, बहुत टाइम से आपको एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हम सच्चे प्यार करने वालों को, या हमें जब हमने किसी से बेइंतहा मतलब बिना सेल्फिश के हम किसी के साथ जुड़े तो क्या हमारे को उसका जस्टिस नहीं है, क्या हमारे साथ उसका न्याय नहीं है। तो जी हाँ, न्याय होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और आपने कभी गलत नहीं किया तो आपके साथ ईश्वर कैसे गलत करेगा। तो यस, अब ईश्वर अब आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा प्यारा सा इंसान आपके जीवन में सेंड कर रहा है, या फिर आपके जो पास्ट का जो पर्सन है वो ही अब रियलाइज़ कर चुका है
रिग्रेट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं वो भी वापस आना चाहता है और माफ़ी मांग के अपने प्यार का इजहार दोबारा से आपसे करना चाहता है, इसी उम्मीद से कि शायद वो प्यार जब कहीं ना कहीं उन्होंने खो दिया था, आप और दोनों के बीच में जो एक दूरियां थी, इतना टाइम से आपने गैप था आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते को दोबारा से वो क्या करना चाहते हैं, उसे क्लेम दोबारा से आपको पाना चाहते हैं। तो ये एनर्जी आपके लिए आई है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है, ये इंसान आपके लिए बहुत फ्यूचर देख रहा है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ये आपका पार्टनर जो कहीं ना कहीं आपसे नो कांटेक्ट में था, लेकिन अब ये सोच रहा है, अब ये सोच रहा है कि नहीं, मैंने जो गलतियाँ पहले की ना वो अब मैं नहीं करूँगा, तो ये जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, शादी के लिए प्रपोज करेंगे। कोई न्यू पर्सन है, उसके मन में भी आपके लिए बहुत सारी भावनाएं हैं, वो चाहता है कि आपको अपना जीवन साथी बनाना, आपके हाव भाव, आपका नेचर उन्हें बहुत पसंद आया है, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि यार काश कि ये हाँ कह दे, तो वो डर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें मना ना कर दो, आप उनके इस रिश्ते को रिजेक्ट ना कर दो, या आप इसके प्रपोज़ल को आप कहीं ना कहीं नाराज़ होके आप चली ना जाओ, तो ये इंसान थोड़ा डरा हुआ है। तो आपके लिए ये इंसान बहुत ही अच्छा और बहुत ही सच्चा मिल रहा है। एंड एक और भी है मेरे पास, दैट 4 ऑफ सोर्स। देखिए पास्ट की चीज़ें बताई गई हैं कि पास्ट में आपने बहुत चीज़ें अपनी कुछ अपनी फैमिली के लिए हो सकता है, कुछ अपने परिवार के लिए, उन चीज़ों को नज़र रखते हुए आपने शायद आज तक कोई ऐसा जोखिम वाला काम नहीं किया जिससे शायद आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या है ना, लेकिन आपका दुख का कारण भी कभी कभी आपकी फैमिली भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ अच्छा करें तो भी आपको माने, लेकिन आपको सेल्फ सबसे पहले जो चीज़ है, आपको सेल्फ लव में आना है। फैमिली को सपोर्ट करे या ना करे वो एक साइड की बात होती है, क्योंकि आपको पहला खुद को पता होना चाहिए कि क्या मेरा रास्ता सही है, क्या मैं जो कदम उठा रही हूँ क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मेरी फैमिली सेफ़ है, क्या मेरी फैमिली को कोई परेशानी तो नहीं है। तो कुछ ऐसे चीज़ों पे भी आपको फोकस करना है ताकि फैमिली आपकी क्या ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, फैमिली आपको आपसे आपके कोई भी डिसीजन से आहत ना हो। तो फाइनली देखिए आपके लिए यही बताया जा रहा है, सेलिब्रेशन की कार्ड है कि जी हाँ, आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, हो सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कई लोग अगर फंसे हैं, तो उनके लिए भी ये बोला जा रहा है कि देखिए आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो एक अच्छा रिश्ता आपके जीवन में बन सकता है। कोई ऐसी थिंकिंग नहीं है कि आप किसी और से दोस्ती ना करें, लेकिन ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि इस दोस्ती के बीच में आपका परिवार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आपके परिवार या सामने वाले को कोई ऐसी आँच नहीं आनी चाहिए जिसके कारण आपकी फैमिली का भी नाम खराब हो। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं तो भी आपको जो आपका जीवन में आपने आज तक जिस इंसान के साथ काट रहे हो, एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो कि ना के बराबर आप पति हो या ना हो के बराबर, तो अब आपको एक डिसीज़न लेना। अगर आपके जीवन में सच में कोई इंसान आया तो वो एक ईश्वर की देन है, क्योंकि ईश्वर आपको अकेला, आपका हारा हुआ, आपको परेशान नहीं देखना चाहता। ईश्वर चाहता है कि तुम अपने जीवन की जो परेशानी, दुख, सुख वो किसी के साथ शेयर करो। तो आज जन्माष्टमी के दिन आपके लिए ये इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है। अगर जो आपके जीवन में आया है तो आप उसे छोड़ के ना जाएं, आप उसके साथ मतलब छोड़ के इन द सेंस कि उसकी इज़्ज़त करिए, उसकी रिस्पेक्ट लीजिए। जो भी आपने पिछला टाइम जो भी आपके साथ गलत हुआ, अच्छा हुआ, उसको एक्सपीरियंस में रख के आप अगले सामने वाले को उतनी तजहब दीजिए, उतनी आप उसे रिस्पेक्ट दीजिए जितना वो आपको करता है। मान लिया जाए कि आपने हो सकता है पिछले पास्ट ऐसे रिलेशनशिप में आपने उस इंसान की इतनी वैल्यू नहीं थी जितना आपने उसके साथ किया, इतना ज़्यादा आपने उनको वैल्यू दी या उनको आपने सपोर्ट किया, उनका हर समय खड़े रहे, तो उस इंसान ने आपकी वो वैल्यू नहीं समझी।
लेकिन उस हिसाब को लेके आपको अब इस रिश्ते में ध्यान देना है कि मुझे कब, कहाँ और कैसे इस रिश्ते के साथ बना के चलना है, और कितना मेंटेन करके चलना है, और क्या क्या चीज़ें मुझे करनी और क्या चीज़ नहीं। तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन दिख रहा है, ये होगा पक्का। और ये इंसान आपको ट्रू लव करता है, चाहे जो भी है, चाहे ये न्यू है, चाहे पुराना है। एक सही इंटेंशन के साथ आपके जीवन में ये आ रहा है। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एस ऑफ वॉन्ड की कार्ड, कि ये इंसान एक ट्रू इंटेंशन के साथ आपके जीवन में आना चाहता है, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। और किसी का पास्ट का जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट था, वो इंसान भी अब आपके जीवन में आकर एक बार फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक काबिल तारीफ़ है, ठीक है ना। और आप एक, जो भी है, चाहे सामने वाला कैसा भी है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में चीटिंग नहीं दिखाई देती। आप थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे, गलत आप किसी के साथ नहीं करते हैं। एंड उसके साथ साथ आप एक लॉयल पर्सनालिटी हो, आपके अंदर जो भी कार्य आप करते हैं वो कहीं ना कहीं आप सामने वाले की भी और अपनी भी इमेज को लेकर चलते हो। ये नहीं कि मैं अपना सोचूं लेकिन सामने वाले का जो हो जाए होने दो, नहीं, आप सबको लेके चलने वाले इंसान हैं। और शायद आपकी ये नेचर देख के ही आपके जो पार्टनर है, जो न्यू पर्सन आपके जीवन में आ रहा है या आने वाला है, वो आपकी यही चीज़ों पे फिदा होकर आपके साथ जुड़ेगा, ठीक है। आप चेहरे से चाहे कैसे भी दिखती हो, आप शायद सांवली हो, गोरी हो, या गेहुआ कलर है, जो भी है, लेकिन आपका जो नेचर है ना, वो नेचर बहुत ज़्यादा क्या है, इम्प्रेसिव है। उस इम्प्रेसिव नेचर को देख के आपका जो जो एक बिलीव सिस्टम है, आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में बताई जा रही है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ सीन सिनेरियो है तो आपको खुश होने की ज़रूरत है। आपके साथ डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। और ये था आपका जन्माष्टमी स्पेशल, जो कहीं ना कहीं हमारे कृष्ण, हमारे श्री गोपाल आपको जस्टिस दे रहे हैं। जिस चीज़ का आपको बरसों से इंतज़ार था वो अब आपके जीवन में फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस एनर्जी को क्लेम करिए। इसके साथ साथ हम एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए। क्या ये इनके साथ आपका फ्यूचर सही होगा? क्या होगा इनके साथ? क्या आपका फ्यूचर ब्राइट है? क्या ये आपको खुश रख पाएंगे? जिनके साथ आप अभी जुड़े हैं, क्या ये आपको फ्यूचर आपके साथ सही रहेंगे? क्या है, ठीक है, ऐसा हम देखते हैं। क्या फ्यूचर में ये आपको सपोर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल, फ्यूचर बहुत प्यारा रहेगा। कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा रिस्पेक्ट देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है, और हमेशा आपके लिए लॉयल रहेंगे। ये भी दिख रहा है आपके लिए ट्रू लव है, और ये बहुत जल्दी आपके जीवन में आना चाहते हैं। अगर नहीं आए हैं तो आना चाहते हैं, और आ गए हैं तो ये बहुत जल्दी आपके लिए कदम उठाएंगे, एक न्यू प्रपोज़ल का और एक न्यू बिगनिंग का, ठीक है। तो ये एनर्जी आज आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर जिसको ये रेजनेट हुई है इसलिए क्लेम करें, अगर जिसके रेजनेट नहीं हुई है तो किसी और के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि आने वाली वीडियो में आप लोग हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स के लिए आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे नए लेवल पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।